प्रभु के एक सेवक हुए भवानंद राय, वो जो महाप्रभु को डेली प्रसाद खिलाते थे। उनकी 5 संतानें थी, भामानंद, गोपीनाथ पटनायक और वाणीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और रामानंद राय। तो गोपीनाथ पटनायक जो उनकी संतान थी, वो जो राजा प्रताप रुद्र के यहाँ कार्य करते थे। राजा प्रताप रुद्र ने उनको कहा कि उनके राज्य में जितने भी गाँव हैं उनसे कर वसूल करके आओ। तो गोपीनाथ पटनायक ने कर वसूल किया और 2 लाख जो अपने पास रख लिए और बाकी राजा को दे दिए। तो राजा ने पूछा कि बाकी 2 लाख कहाँ हैं? तो गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि बाकी 2 लाख जो उन्होंने खर्च कर दिए। तो उन्होंने गोपीनाथ ने कहा कि उनके पास कुछ घोड़े हैं, आप जो घोड़े उनसे ले लो, बदले में वो जो घोड़े ले लीजिए। तो उन्होंने अपने बेटे पुरुषोत्तम को बुलाया और कहा कि तुम जो गोपीनाथ के साथ सारा हिसाब किताब करो। तो पुरुषोत्तम की एक आदत थी बार बार मुंडी लाना, ऊपर देखना। तो गोपीनाथ ने कहा, जब ये देखा तो उसने कहा पुरुषोत्तम को कि तुमसे अच्छे तो मेरे घोड़े ही हैं। तो पुरुषोत्तम ने जो है गुस्से से जो है उनके पूरे परिवार को जो सूली पर लटका दिया। जब महाप्रभु को ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं सन्यासी होकर के राजा से भीख मांगूं? तो उन्होंने पूछा कि उनका सेवक भवानंद राय क्या कर रहा है? तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि वो सूली पर लटके हुए हैं और उस स्थिति में जो है हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि इस जन्म में जो महाप्रभु की सेवा नहीं कर पाए, अगले जन्म में उनको गंभीरा जो कि महाप्रभु का निवास स्थान था उसके आगे कुत्ता बना दो, ताकि गोविंद जब उनका झूठन लेकर के आए वो प्रसाद उनको खाने को मिले। तो महाप्रभु का हृदय बहुत आनंदित हुआ। उन्होंने काशी मिश्र को बुलाया जो कि गंभीरा के मालिक थे। काशी मिश्र जो हैं राजा प्रताप रुद्र के गुरु थे। तब राजा प्रताप रुद्र जब उनके पास आए, उनके पाँव की मसाज करने लगे, तो काशी मिश्र ने सब बात जो हैं राजा प्रताप रुद्र से कही। तो राजा प्रताप रुद्र ने यह सुन करके उनके पूरे परिवार को छोड़ा दिया। तो और उन्होंने जो गोपीनाथ पटनायक था उसकी तनख्वाह भी डबल कर दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जो भवानंद राय जो महाप्रभु के सेवक थे, उनके ऊपर जब भगवान की प्रतिकूल कृपा हुई, उनको सूली पर लटका दिया और उस स्थिति में भी जो उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। उस स्थिति में भी जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे।